नमस्कार। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि घमंड मत करना कि हम दूसरों को खिला रहे हैं, क्या पता हम खुद दूसरों के भाग्य से खा रहे हैं। आइए हम आपको एक रेस्टोरेंट की कहानी सुनाते हैं जिसका नाश्ता बहुत फेमस था। सुबह सुबह वहां बहुत भीड़ आती थी। इस भीड़ में एक आदमी आता था, चुपके से नाश्ता करता था, खाता था और बिना पैसे दिए निकल जाता था। वहाँ का नाश्ता धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक दिन वहाँ एक बिजनेसमैन आना शुरू किया। पहले दिन उस बिजनेसमैन को नाश्ता बहुत अच्छा लगा, वो डेली आना शुरू कर दिया। उसने एक चीज नोटिस की, एक आदमी आ रहा है, चुपके से खा रहा है, बिना पैसे दिए ही निकल जा रहा है। पहले दिन उसे लगा ठीक है भाई, आया होगा कोई। लगातार उसने देखा 4-5 दिन, हफ्ता हो गया और ये आदमी आता ही जाता है, इसका नुकसान कर रहा है रेस्टोरेंट वाले का। उससे रहा नहीं गया, वो रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और पूछा कहाँ है भाई, तो पता चला कि वहां बैठे हैं। क्या करके बोला भाई साहब आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, थोड़ा सा कस्टमर अभी ज्यादा है, अगर आपके पास टाइम हो तो अभी बाद में बात करते हैं, फ्री हो करके। उसने कहा ठीक है। रुका वो और इंतजार किया वो। उसने मन में ठान लिया था कि आज तो सब कुछ बता के जाऊंगा। जब भीड़ कम हो गई, कस्टमर कम हो गए, तो वो मालिक के पास गया। बोला भाई साहब अब बात करनी है, इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बोले बताओ। आपके रेस्टोरेंट में जब भी भीड़ बढ़ती है, एक आदमी आता है, चुपके से नाश्ता लेता है और बिना पैसे दिए ही चला जाता है। 1-2 बार होता तो चल जाता, हफ्ते भर से आ रहा हूँ और वो मुझे रोज दिखता है, हफ्ते भर से आपका घाटा हो रहा है। तो वो रेस्टोरेंट वाला मुस्कुराया और बोला भाई साहब आप ये बात बताने वाले पहले इंसान नहीं हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बताई। और ये जो भीड़ आपको दिख रही है ना मेरे रेस्टोरेंट में, ये सिर्फ उसी इंसान की वजह से मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ है। वो आदमी बिजनेसमैन था और उसने बोला क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, जो आदमी आपका घाटा कर रहा है उसकी वजह से आपकी दुकान में भीड़ आ रही है, ये कैसे हो सकता है। पहली बार जब मुझे किसी ने बताया ना कि यहाँ पे एक आदमी आता है, चुपके से नाश्ता लेता है, खाता है और चला जाता है बिना पैसे दिए, तो मैंने उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया। पास में जो सिग्नल है ना वहाँ पे, वो वहीं पे भीख मांगता है। मैंने उसकी कभी इंसल्ट की, ना ही मैंने उसे कभी भगाया, ना ही मैंने उसे डांटा, मैंने उसे कुछ बोला ही नहीं। मैंने एक दिन देखा, पता है क्या, वो रेस्टोरेंट के बाहर था और हाथ जोड़कर ऊपर वाले की तरफ कुछ कह रहा था। शायद वो कह रहा था इस रेस्टोरेंट में भीड़ आ जाए तो मैं चुपके से जाऊं, खाऊं और बिना पैसे दिए निकल जाऊं। जो भीड़ आती है ना भाई साहब, उसी की वजह से आती है, उसी की प्रार्थना की वजह से आती है कि वो चुपके से आए, खाना खाए और चला जाए बिना पैसे दिए। उसी की प्रार्थना का कमाल है। बिजनेसमैन की आंखें खुल गईं, उसे समझ में आया कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। वो सोच रहा था एक कस्टमर आकर के नुकसान कर रहा है और तभी बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रार्थनाओं का कमाल होता है। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रार्थनाएं ही होती हैं दूसरों की जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए लाइफ में वैल्यू करना शुरू कीजिए, सबके लिए अपने हृदय में प्यार लाना शुरू कीजिए, फिर देखिए कमाल क्या होता है। पास के लोगों के लिए प्यार, ग्रेटिट्यूड शो करिए, धन्यवाद का भाव लाइए। आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, लेकिन करने वाला ऊपर वाला है। आपके हृदय में ऊपर वाले के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए प्यार, धन्यवाद का भाव होगा तो आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी, अपार सुख की वर्षा होगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे। विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।